So welcome to Jay Hunch, and today we are going to discuss 300 plus MCQ related to cyber security and cyber laws, है ना, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है CS का। और ये हमारी सेकंड वीडियो है। और अभी अगर आप एग्ज़ाम से पहले से देख लेते हैं तो आप पूरा एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट भी देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ते हैं इसमें। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, देखिए, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपके आने वाला है। लाइक ये स्टार कर देता हूँ ना उसको, ये आएगा ही आएगा। सो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, ये सबको पता होता है साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में क्या कह रहा है, प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मेलवेयर या साइबर अटैक्स का, या साइबर अटैक। तो यहाँ पर सभी चीज़ें गलत हैं। तो इन मतलब सभी चीज़ें, जैसे मेलवेयर भी एक मतलब हानिकारक होता है, लाइक डेंजरस होता है हमारे लैपटॉप के लिए, ये भी होता है, नहीं भी होता है। तो ऑल ऑफ द एबो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स। जो साइबर सिक्योरिटी है वो क्या बचाता है या क्या प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या करता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स, है ना। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, जैसे कि आपका कोई भी सिस्टम है जो इंटरनेट से कनेक्ट है, जो आपका पीसी है इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो उसमें ही साइबर सिक्योरिटी वर्क करता है ना, क्योंकि उसे साइबर स्पेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का फादर कौन था। तो इसका हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका आई थिंक आएगा ही आएगा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द फादर ऑफ द computer security was August Kirchhoff. Okay, August Kirchhoff. Question number 4. Which of the following is defined as an attempt to steal, spy, like which of the following is defined as attempt to steal, किसी भी चीज़ को चुराने के लिए steal and spy and damage और destroy computer system network। कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स को चुराने के लिए या चुराना या उसे डैमेज करना, और देयर एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशंस को, मतलब जैसे उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशंस को लाइक डिलीट करने के लिए या कुछ भी उसे ख़राब करने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं कहेंगे ना, क्रिप्टोग्राफी नहीं कहेंगे, डिजिटल हैकिंग नहीं कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे साइबर अटैक। तो चौथे का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें से ऐसा क्या है जो साइबर सिक्योरिटी की एक टाइप है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट द फीचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स क्या हैं, यानी कि उसके जो गुड क्या है। तो इसमें देख सकते हैं आप, साइबर सिक्योरिटी के जो फीचर्स होते हैं वो आपके कंप्लायंस भी होते हैं, डिफेंस, देखो डिफेंस भी करते हैं, किससे, इंटरनल थ्रेट से भी डिफेंस करते हैं, बचाते हैं, एंड थ्रेट प्रिवेंशन भी करते हैं। एंड ऑल ऑफ द वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का क्या उद्देश्य है। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है हमारा, कि जैसे कि इंटीग्रिटी, मतलब कि जो हमारा डाटा है वो इंटीग्रेट रहे। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो आपका उसके विश्वासपूर्ता बोलते हैं उसको, है ना, विश्वसनीयता बोलते हैं। तो हमारा जो डाटा है उसमें मतलब विश्वास रहे, जैसे कि वो हमारा डाटा डिलीट नहीं होगा या डाटा जो हमारा वो सेफ रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, अवेलेबिलिटी, मतलब कि जो हमारा वो हमेशा उपस्थित रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन साइबर क्राइम। इनमें से ऐसा क्या है जो साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम देखिए क्या है इसमें से, लाइक डिनायल ऑफ द सर्विस, मैन इन द मिडल, एंड ऑप्शन सी इज मेलवेयर। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये एक साइबर क्राइम नहीं है। और ये मिडल, डिनायल सर्विस एंड मैन, ये सब क्या है, साइबर क्राइम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इनमें से ऐसा क्या है जो एक साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, इंटरनल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, डाटाबेस,
ऑप्शन नंबर डी अटैक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। जो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जो इंटरनेट पे काम करते हैं, यानी कि जैसे लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। इनमें से ऐसा क्या है जो साइबर अटैक का एक प्रकार है। तो साइबर अटैक का प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिशिंग, है ना, फिशिंग से करते हैं ना, साइबर अटैक ही बोलते हैं इसको ना। तो फिशिंग भी है, एसक्यूएल पासवर्ड अटैक है, तीनों एक तरह से साइबर अटैक हैं। एसक्यूएल भी ना इंजेक्शन, और ये सब एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करते हैं, मतलब पासवर्ड कोड लाइक निकालने के लिए इजिली। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के इनमें से क्या एक मतलब एडवांटेज नहीं है, या उसके क्या फायदे नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक द सिस्टम स्लोअर, है ना। हम सिस्टम को स्लो क्यों ही बनाएंगे, है ना। तो ये इसका एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, साइबर स्पेस वाज कॉइन्ड बाय, लाइक ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। साइबर स्पेस जो है किसके द्वारा बनाया गया था। तो अभी इससे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, और इसके आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम गिब्सन। ओके, गिब्सन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर हैज़ हैकिंग बिकम अ प्रैक्टिकल क्राइम एंड अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द फील्ड ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी। लाइक पहली बार कब जो हैकिंग था वो एक बिकम अ प्रैक्टिकल क्राइम, एक प्रैक्टिकल क्राइम बन चुका था इन अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ फील्ड साइबर टेक्नोलॉजी। साइबर टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक जो हैकिंग है वो कब प्रैक्टिकल क्राइम बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाइक यहाँ पे 1981, 83, 87। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके, 70 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गवर्नमेंट्स हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर्स फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और स्टेट। दीज टाइप ऑफ हैकर्स आर टर्म एज, है ना। सिंपल चीज़ है, अभी हमारे ऐसे गवर्नमेंट्स की बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं और बहुत सी चीज़ें आप गवर्नमेंट चला रही है, तो उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किसको वो लोग हायर करते हैं, हैकर्स को हायर करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, है ना। तो ऐसे कि यहाँ पर सिंपली जो आपके रॉ वगैरह एजेंसीज होती हैं, रॉ एजेंसीज होती हैं जो अपनी इंटेलिजेंस होती है इंडिया की, उनमें ये हैकर्स होते हैं। तो उन्हें हम किस प्रकार के हैकर्स बोलते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका नेशनल स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्ट वायलेट साइबर सिक्योरिटी। इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जो साइबर सिक्योरिटी एक्ट्स को वायलेट करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटैक्स। ओके, अटैक्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कंप्रोमाइज साइबर सिक्योरिटी। इनमें से ऐसा कौन सा जो कंप्रोमाइज करता है साइबर सिक्योरिटी को। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा लाइक ऑप्शन नंबर सी, थ्रेट्स। ओके, थ्रेट्स जो होते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैकिंग अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स डिजाइन फेक वेबसाइट और फेक पेजेस और ट्राई लाइक ट्रिकिंग और गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक, है ना। तो अप्रोच वेयर साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, हम जैसे कि फेक वेबसाइट बनाते हैं एंड पेजेस बनाते हैं फॉर गेनिंग एडिशनल ट्रैफिक। तो जो इस तरह के जो कार्य करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फार्मिंग। ओके, फार्मिंग ईजी है, समझ सकते हैं आप। यो मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी एक फार्म हो गया है और उसमें कुछ चिड़िया को लाना है ना, तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि लाइक यहाँ पर हम फेक वेबसाइट बनाएंगे, फेक दाने डाल देंगे, तो ये अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे फार्म के अंदर। या वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं हम सबको, ट्रैफिक इकट्ठा कर रहे हैं, तो ट्रैफिक कहाँ इकट्ठा होगा, फार्मिंग के अंदर ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। ये आपका आ सकता है, पीयर टू पीयर साइबर क्राइम पूछ सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, पीयर टू पीयर क्राइम के लिए क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक इन द डीप वेब, है ना, ये पीयर टू पीयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ साइबर क्रिमिनल और पेनिट्रेशन टेस्टर यूजेस द एडिशनल डाटा। एक साइबर क्रिमिनल्स होते हैं और जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं यूज़ करते हैं एडिशनल डाटा
दैट स्टोर सर्टेन स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी, जो कुछ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसे मेमोरी के अंदर मतलब कि स्टोर रखते हैं फॉर एक्टिव्स टू ब्रेक द सिस्टम इन विच फॉलोइंग अटैक्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बफर ओवरफ्लो। ओके, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास कोई भी पेन ड्राइव होती है, कुछ भी होता है, लाइक उनके पास ऐसा सिस्टम होता है जिससे वो उसे हैक कर सकते हैं। तो उसी के अंदर जो अपने यहाँ बोल रहे हैं लोग कि उसके अंदर जो सर्टेन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं मेमोरी के अंदर, वो मतलब होते हैं पहले से ही, और जो एक्टिवेट करते हैं सिस्टम को ब्रेक डाउन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डू साइबर अटैक्स, लाइक डू साइबर अटैकर्स कॉमनली, इनमें से ऐसा क्या है जो साइबर अटैकर्स कॉमनली करते रहते हैं, सामान्यतः करते रहते हैं? टारगेट फॉर फैचिंग आईपी, आईपी को टारगेट फैच करने के लिए, पता करने के लिए। तो जब अटैकर्स को आईपी का पता लगाना होता है तो वो क्या करते हैं? नॉर्मली हमेशा वो वेबसाइट के थ्रू ही लगाते हैं, है ना, वेबसाइट से लगाते हैं। जैसे कि उनकी वेबसाइट हो गई, या आप उस पर जाएंगे तो उन पर नोट किया जाएगा वहाँ पर कि ये यहाँ से आईपी कनेक्ट हो रही है, इसके लिए वो यूज़ करते हैं। और सिंपल चीज़, अगर आपको अपनी आईपी छुपानी है तो आप वीपीएन का यूज़ कर सकते हैं ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ से आपकी आईपी छुप जाएगी, मतलब बिल्कुल भी, है ना। तो कभी भी अगर आप वेबसाइट पर जाते भी हैं तो वहाँ पर आपको कोई खतरा नहीं है। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और काउज थ्रेट टू सिस्टम और नेटवर्क, है ना। इनमें से ऐसा क्या है जो डिफाइन करते हैं एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, किसी को हार पहुंचाने के लिए या डैमेज करने के लिए, और काउज थ्रेट टू सिस्टम नेटवर्क। तो इसमें से ऐसा क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइबर अटैक्स, है ना। साइबर अटैक्स तो है, इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दे आर नेफ्रियस हैकर्स, है ना, दे आर नेफ्रियस हैकर्स एंड देयर मेन मोटिव इज टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट, है ना। उनका जो मेन मोटिव क्या है? फाइनेंशियल प्रॉफिट को गेन करना है बाय डूइंग साइबर क्राइम्स। हु आर दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? जिनका मेन मकसद होता है क्या करना? फाइनेंशियल प्रॉफिट गेन करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्लैक हैट हैकर्स, है ना। वाइट तो अच्छे होते हैं, एक्टिविस्ट तो हमने देख रखा है, ग्रे भी सही है, बट ब्लैक वाले जो होते हैं वो मोस्टली अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, IT सिक्योरिटी इज एन फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड एंड हैंडल बाई। अब से IT सिक्योरिटी जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका IT जो होती है वो की जाती है IT सिक्योरिटी इंजीनियर के द्वारा, ओके, इसके द्वारा ही की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर डिड द टर्म हैकर ओरिजिनेट, है ना। जो टर्म था, लाइक जो हैकर शब्द था, वो कहाँ से बना था और कब बना था, लाइक कहाँ से बना था? ठीक है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MIT में। अभी MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल चीज़ है, मद्रास था, अपने इंडिया के लिए मद्रास है, बट यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ये कोई सिटी का नाम होगा यहाँ पर, और आप देख लेना इसको, MIT में ही ये क्रिएट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन सिस्टम और नेटवर्क इज नोन एज। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जो एग्जिस्टेंस है उसकी वीकनेस की, तो उसे हम किस प्रकार से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी, ओके, उसकी अभद्रता या उसके अंदर कोई कमी होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाई साइबर क्रिमिनल। इनमें से ऐसा क्या है जो इंटरनेट स्कैम है और जो साइबर क्रिमिनल द्वारा किया जाता है? वेयर द यूजर इज कन्वेंस डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना। सिंपल चीज़ ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कौन सा साइबर क्राइम है जिसमें जो कस्टमर होता है वो अपने आप ही डाटा को शेयर करता है, किससे? हैकर से प्रभावित होकर के। जैसे हैकर ने बोल दिया कि हमारे पास, आपके पास 2.5 लाख का वो लगा हुआ है, आपका आपका 2.5 लाख का मतलब क्या बोलते उसको भाई, लॉटरी लगी हुई है, आप हमें 20,000 पे कर दें तो हम आपको कर देंगे, या आपकी कार आ रही है, इतना पे कर दें, हम उसे डिलीवर करा देंगे। तो इसमें क्या है, वो अपने आप ही कस्टमर खुश होकर के कन्विंस हो जाता है और उसे पैसे देने लगता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा फिशिंग अटैक। इसे हम फिशिंग बोलते हैं ना, फिशिंग बोलते हैं।
जैसे कि किसी हैकर ने हैकर एग्जाम्पल हो गया, बट अगर अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एक इंसान हो गया और उसने रॉड डाली, फिशिंग रॉड डाली यहाँ पर पानी के अंदर, और इसमें मछली आ जाती है, ठीक है, मछली, तो मछली अपने आप ही यहाँ पर चूज कर रही है इसको दाना खाने के लिए, और जैसे ही चूज करेगी वैसे वो कर लेगा। तो इसी तरह की फिशिंग जो होती है रियल लाइफ में होती है, कि जो हैकर्स जो है लालच देते हैं, ये लालच हो गया एक तरह से, और इंसान फंस जाता है। सिंपल। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप फॉलोड बाय साइबर क्रिमिनल्स इन डाटा ब्रेकिंग। डाटा ब्रीचिंग में जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेप है जिसे फॉलो नहीं करते हैं, या ऐसा कौन सा स्टेप है जो उनके द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है डाटा को ब्रीच करने के लिए, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिक्सिंग द बग। ये तो भाई फिक्सिंग द बग यानी कि कमी को ठीक करना, ये क्यों करेंगे भाई? कमी जो ठीक करते हैं वो एथिकल हैकर्स करते हैं, है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन सर्विसेज लाइक ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड यूजिंग टॉर। टॉर क्या है? टॉर एक ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र है जो सिंपली टॉर अगर आप देखेंगे तो एक अनियन की तरह होता है, अनियन की तरह, ठीक है। अनियन का उसका ऊपर फेस होगा, लाइक जैसे उसके अंदर छिलके के ऊपर छिलका होता है ना, इस तरह से अनियन में ऐसे करके। तो सिंपली टॉर भी यही करता है कि जैसे कि प्रोटेक्टेड साइट्स होती हैं, लाइक यू नो डार्क वेब की साइट्स होती हैं, है ना, तो उसमें ऐसा सिस्टम होता है, तो उनको एक्सेस करने के लिए टॉर करते हैं। यहाँ क्या कर रहा है, द फॉलोइंग इज ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेसी कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय टॉर। इनमें से ऐसी क्या चीज़ है जो टॉर द्वारा प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती? टॉर द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते थे अपनी आईपी वगैरह को, बट यहाँ पर पूछ रहा है ऐसा क्या है जिसे हम नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉग इन यूज़र आई डी। सिंपल चीज़ है, टॉर में आप जाएंगे तो आप अपना लॉग इन देना पड़ेगा, उससे हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका आईपी, आपकी आइडेंटिटी, सब कुछ हो सकती है प्रोटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ हैकर्स हु आर बोथ वाइट एंड ब्लैक हैट। इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो वाइट हैकर्स एंड ब्लैक हैट हैकर्स दोनों को रिप्रेजेंट करता हो? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रे हैट हैकर। आप वाइट मिलाइए और ब्लैक मिलाइए तो आपको क्या मिलेगा, और रिजल्ट में ग्रे मिलेगा। सिंपली गुड क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल। इनमें से ऐसा क्या है जो ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल नहीं है? तो सेंडिंग, ओके, सेंडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग DDoS इन मोबाइल सिस्टम वेट फॉर द ओनर टू ट्रिगर द साइबर अटैक। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटनेट। अभी आप देख सकते हैं, ऐसे समझाऊंगा आपको। जैसे कि DDoS अटैक जो होते हैं, जैसे कि एक कोई साइट है, साइट का नाम ले लेते हैं कोई भी, लाइक jhunch.com, ठीक है। अभी इस पर जैसे कि हमने इसके सब्सक्रिप्शंस होते हैं, आपके डोमेन्स के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, और उसके हिसाब से ही होस्टिंग है ना, होस्टिंग होती है। तो होस्टिंग में क्या होता है कि अगर आप थोड़े कम पैसे देते हैं तो आपका ट्रैफिक 2000 पीपल तक का रहेगा। अगर आप उसमें थोड़े ज़्यादा पैसे देते हैं तो आपका 5000 तक का ट्रैफिक रहेगा, और आप थोड़ा और ज़्यादा देते हैं तो उसमें सही रहता है। तो अभी किसी के पास लाइक हमेशा उसमें डेली 1000 यूज़र्स, 10,000 यूज़र आ रहे थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना होस्टिंग लिया था, और अचानक से उस पर 10,000 लोग आने लगे, तो वहाँ पर क्या है, वो सिस्टम वर्क नहीं करेगा ना। और जब ऐसे इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है और वर्क नहीं करता है, तो वहाँ पर DDoS अटैक हो जाता है, और ये बॉटनेट्स के द्वारा ही होता है। लाइक अभी हम सब क्या है, जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम लोग एक तरह से वहाँ पर एक बॉट बन जाते हैं, हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। सो ऐसे ही जब मतलब रियल ह्यूमंस नहीं होते हैं ट्रैफिक में, तो उस समय लाइक अगर उस तरह से हमें कुछ करना है तो हमें बॉट्स तैयार करने पड़ते हैं, जो अब ऑटोमेटिकली जाएंगे वहाँ लॉगिन करेंगे और वहाँ पर स्टे रहेंगे साइट्स पर। इसीलिए वहाँ पर पूछता है ना, यू आर नॉट रोबोट, से दैट यू आर नॉट रोबोट, है ना, इसीलिए बोलता है यू आर नॉट रोबोट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो कोई भी हैकर बहुत सारे बॉट्स को तैयार कर करके और किसी भी साइट पर DDoS अटैक करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इनमें सबसे लीस्ट कौन सा है?
ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने वाला है। अभी आप 10 बजे इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को, आज ही देखेंगे आप इसको, है ना। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी 31 है ना, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, वेब। ओके, ये जो है आपका वीकेस्ट होता है, वीकेस्ट प्राइवेसी ये, और ये आपका होता है स्ट्रॉन्गेस्ट। और इसको अगर देखना है तो आप इसे वाईफाई में देख सकते हैं, अपने हॉटस्पॉट ऑन करेंगे ना हॉटस्पॉट को, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैगनेट। ओके, तो इनमें से स्टैगनेट क्या है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉर्म। ओके, वॉर्म। और वॉर्म को किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, होस्ट डजंट रिक्वायर। देख लीजिएगा इसको आप, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्योंकि आपको यहाँ पे हमने दो चीज़ बता दी है। वॉर्म को क्या है, किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और यह एक प्रकार का क्या है, स्टकनेट है। ओके, स्टकनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल हैकिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग ऑन द रिमोट कंप्यूटर। इनमें से ऐसा कौन सा एथिकल हैकिंग टेक्निक है जिसे हम बता सकते हैं कि जिसको आपने हैक किया है, जिसको आपने अपने कंट्रोल में लिया है या रिमोट कर रहे हैं जिस पीसी को, उसमें कौन सा ओएस है, और उस ओएस की जानकारी लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग का। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है, फिंगरप्रिंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिमिनिश द चेंज ऑफ डाटा लीकेज, है ना। इनमें से ऐसा कौन है जो डाटा लीक की चेंज बदलाव को ख़त्म कर सकता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेनोग्राफी। ओके, स्टेनोग्राफी कैन डिमिनिश द चांस टू डाटा लीकेज। क्वेश्चन नंबर, अभी हमारा यहाँ पर 35 कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इससे। विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड या चेस्ड बाई अनदर पर्सन और ग्रुप टू सर्व पर ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टॉकिंग। ओके, स्टॉकिंग, स्टॉक करना होता है, स्टॉक करना, इसी को हम बोलते हैं स्टॉक करना। लाइक अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली फॉलोड या चेस्ड बाई अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल्स, तो उसे हम बोलते हैं स्टॉक करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेड। इनमें से ऐसा क्या है जो उसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, कंप्यूटर थ्रेड के अंदर आता है, या उसे हम कंप्यूटर थ्रेड को कह सकते हैं उसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, डी डॉस अटैक, है ना। डी डॉस अटैक बताया हमने आपको, डॉस अटैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, है ना। इनमें से कौन सा है जिसे हम एक कॉमर्शियल ईमेल की तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पैम, हो ना, स्पैम। अभी आपने देखा होंगे कुछ भी कॉमर्शियल ईमेल्स आते हैं, कुछ ऐसे ईमेल्स होते हैं तो वो अपने स्पैम फोल्डर के अंदर अपने आप चले जाते हैं। तो वही कह रहा है इसमें कि जो कॉमर्शियल ईमेल्स होते हैं वो स्पैम के अंदर ही जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजली ऑब्जर्व ईच एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट ऑफ द विक्टिम। विक्टिम के इंटरनेट पर हर एक एक्टिविटी को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन इन बैकग्राउंड एंड सेंड टू समवन एल्स, और सभी इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में गैदर करता है जो आपको पता नहीं चलेंगी, एंड किसी और दूसरे को भेज देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, है ना। तो उसे हम क्या क्या बोलेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब आपके बैकग्राउंड में डाटा को लीक करता है और उसे किसी और को भेज देता है, तो उसे हम बोलते हैं स्पाईवेयर, है ना। स्पाईवेयर जो होता है उसके अंदर डाला होता है, स्पाईवेयर की मदद से ही ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस एंड अवॉइड देम। इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर्स कंप्यूटर डिटेक्ट वायरस एंड अवॉइड देम। तो इनमें ऐसा क्या है, तो सिंपल चीज़ आपको पता होगा, एंटीवायरस होते हैं। एंटीवायरस क्या करते हैं आपके
आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा एंटीवायरस। ओके, एंटीवायरस ही होते हैं जो उसके वायरसेस को प्रोटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। इनमें से ऐसा क्या है जो एक एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रकार है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एंटीवायरस आपका क्विक भी है, मैकवी भी है एंड कैस्परस्काई भी है। इसको हमने लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है, वहाँ देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7, इट कैन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर ऑल डाटा पैकेट्स, जो सभी डाटा पैकेट्स को फिल्टर कर सके, कमिंग थ्रू द इंटरनेट और कहीं से भी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हम इंटरनेट से कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उनमें जो भी डाटा पैकेट्स हैं उन्हें फ़िल्टर कर सके, तो मतलब उससे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, उसके साथ वायरस नहीं आए, उसके साथ कोई भी गलत चीज़ें नहीं आए, तो उसका काम होता है फायरवॉल। फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है। एक यहाँ पर आ जाती है आपकी वॉल, यहाँ पर आपकी फायरवॉल आग लगी होती है यहाँ पर आपकी, ठीक है, और कोई भी चीज़ आ रही है तो जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो जल जाती हैं, उसकी मदद से अच्छी चीज़ें यहाँ बाहर आ जाती हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टीलिंग वंस आइडिया और इन्वेंशन ऑफ द अदर्स एंड यूज द देयर ओन बेनिफिट्स। इनमें से ऐसा क्या है जो, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ है जो ऐसा करता है किसी भी एक इंसान के आइडियाज़ को चुरा करके अपने खुद के फ़ायदे के लिए यूज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो आपने से देखा होगा कितनी बार भी, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, क्योंकि इसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो उसे हम बोलते हैं पायरेसी बोल सकते हैं, और हाँ प्लेगरिज्म भी बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड फाइंड आउट वेदर इट करेक्ट अबाउट द हैकिंग और नॉट। इनमें से देखिए कौन सा हैकिंग के लिए सही और गलत है। इट कैन पॉसिबल दैट सम केस हैकिंग अ कंप्यूटर और नेटवर्क कैन बी लीगल। ऐसा किस प्रकार में कंप्यूटर को हैक करना लीगल हो सकता है, पूछ रहा है। तो लीगल हो सकता है या नहीं हो सकता पूछ रहा है। तो नो इट सिचुएशन हैकिंग कैन नॉट बी लीगल, और अगर इट मे बी पॉसिबल दैट सम केसेस इट कैन बी रेफर्स टू एज अ लीगल टास्क। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है आपका है बी नंबर। येट मतलब कि ये एक बार के लीगल हो सकता है सम केसेस में, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एक्सप्लोरिंग द appropriate ethical behavior related to the online environment and digital media platform। Exploring appropriate ethical behavior related to the online environment and digital media, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइबर एथिक्स। ओके, एथिक्स वाली चीज़ें अच्छी होती हैं, और यहाँ पर वही कह रहा है कि एथिक्स बिहेवियर की बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल इफ अ कंप्यूटर इज नो मोर एसेसिबल। इनमें से ऐसा क्या है जिसे हम वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल कर सकते हैं, वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल कर सकते हैं व्हेन इफ अ कंप्यूटर इज नॉट मोर एसेसिबल, जब कंप्यूटर जो आपका होता है एसेसिबल नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवेलेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टेक्निक यूजेस फॉर वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज। वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैसेज डाइजेस्ट। ओके, देख सकते हैं आप मैसेज की बात चल रही है तो मैसेज डाइजेस्ट ही करेंगे यहाँ पर, उसकी मदद से चेक करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग के लिए किसका यूज करते हैं, या किस चीज़ का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका वाईफाई हैकिंग के लिए ऑप्शन नंबर ए। ओके, एयर क्रैक एनजी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट एंड आईपी एड्रेस स्कैनर्स फेमस अमॉन्ग द यूजर। इसमें से कौन सा है जो यूजर्स के बीच में फेमस है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्री आईपी स्कैनर। ओके, सभी लोग देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फेमस अमॉन्ग द यूजर्स, और यूजर्स को आप मान लीजिए वो एंग्री होते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी देयर आर टाइप्स ऑफ स्कैनिंग। मतलब एथिकल हैकिंग में
और साइबर सिक्योरिटी में कितने प्रकार की स्कैनिंग होती है ना। एथिकल की बात चल रही है यहाँ पर। तो एथिकल हैकिंग में स्कैनिंग जो होती है आपकी होती है 3 प्रकार की। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनिंग। इनमें से ऐसा क्या है जो एक स्कैनिंग का प्रकार नहीं है, स्कैनिंग का प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्कैनिंग के लिए लाइक ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड स्कैन। ओके, क्लाउड स्कैन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्कैनिंग। अभी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा टाइम हमारे पास कम है तो थोड़ा मुझे फास्ट कराना पड़ेगा उसको, है ना, क्योंकि हमारे पास 300 प्लस क्वेश्चन है और अभी हम आए कहाँ पर 35 प्लस 16 इक्वल टू लाइक 51। हमने 50 कंप्लीट किए हैं, 1/4 अभी कंप्लीट किया हमने, ठीक है। सो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इन सिस्टम हैकिंग, सिस्टम हैकिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी। सिस्टम हैकिंग में इसमें ऐसी को सबसे क्रूशियल एक्टिविटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रैकिंग पासवर्ड। पासवर्ड को क्रैक करना इज द मोस्ट क्रूशियल, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ स्कैनिंग। इनमें से ऐसा क्या है जो स्कैनिंग का टाइप है। अभी ऊपर हमने देखा था विच इज नॉट टाइप ऑफ स्कैनिंग, है ना। और यहाँ पर क्या है, जो क्लाउड स्कैन ना नहीं था तो एक्स मैक्स ट्री स्कैन, नल स्कैन एंड सिंक स्टील लाइक स्टील, ये तीनों थे स्कैनिंग के टाइप। यहाँ बताइए कौन से हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी एंड पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। सिंपल, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाला है आपके पेपर में आज अभी 3 घंटे बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्रीपर हो जाएगा। क्रीपर जो रेंगना होता है, इसे बताया मैंने लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20, टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द हैकर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस। सिंपल चीज़ें, हैकर से बचाने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस बचाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अपने लैपटॉप में क्या रखते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। लाइक समझ रहे हो ना आप। लाइक प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम अगेंस्ट द हैकर्स, हैकर से बचाने के लिए हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। और वायरस से करने के लिए एंटीवायरस यूज़ करते हैं। सिंपल है, ये बड़ी चीज़ हुई है और ये थोड़ी सी इससे छोटी चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कोड रेड इज टाइप ऑफ। कोड रेड एक किस प्रकार का प्रकार है। तो कोड रेड इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस। कोड रेड एक कंप्यूटर वायरस है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द एलिमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इनमें से ऐसा क्या है जो साइबर सिक्योरिटी का एक एलिमेंट माना जा सकता है। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेमस एंड कॉमन साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक यूज्ड बाय हैकर्स टू इनफिल्ट्रेट द यूजर सिस्टम, है ना। यूजर सिस्टम को इनफिल्ट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डीडोस एंड डेराइव बाय डाउनलोड्स, मेलवेयर भी होते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रेफर टू एज मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इनमें से ऐसा क्या है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को रेफर करता है या बताता है या उसको इंगित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेलवेयर, है ना। मैलिशियस की बात चल रही है, मेलवेयर कर दीजिए आप। ये कोई चीज़ ही नहीं होती मैलिशियस वेयर, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, हैकर यूजली यूज द कंप्यूटर वायरस फॉर। किसके लिए यूज़ करते हैं भाई। वायरस उसको इसलिए यूज़ करते हैं कि वो दूसरे की इन्फॉर्मेशन को लीक कर सके, चुरा सकें उसको। तो सब चीज़ें सही वही कह रहा है कि यूजर्स को स्टॉक करना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करना, डाटा स्टोर करना दूसरे का अपने पास लाना। 26, इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज, है ना। हमने बताया आपको ना कि हॉटस्पॉट और वाईफाई में आपके किस प्रकार के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे वीक बता दिया हमने आपको। तो अभी यहाँ पूछ रहे हैं ये लोग कि क्या होता है, तो बता सकते हैं आप इसको इज्जत के साथ, VPA2, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है ना। ये क्वेश्चन आने वाला ना, देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें इसको। क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ द टर्म TCP और IP स्टैंड फॉर। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाला है। ये थोड़ा स्टार जो है मेरा भद्दा सा स्टार है, देख सकते हैं आप, इसे मैनेज कर लें इसको, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27, ये जो TCP और IP हैं वो किस प्रकार के लिए स्टैंड करते हैं, इनका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो अभी देखिए जो IP है वो
क्या बोलता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो बेस्ट है, सब में बेस्ट है। अब यहाँ देखिए, इसे हम पहले से बोलते हैं ना, ऑप्शन को हम रॉन्ग वाले को हटा रहे हैं, है ना, कम करते हैं, वेटेज कम करते हैं। तो ट्रांसमिशन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की बात करते ही नहीं हम। अब सही है, सही है, यहाँ पर सही है ना। कंट्रोल करते हैं, कंट्रीब्यूट तो करते नहीं है, तभी आपके गलत। अब बचे आपके पास कितने, दो बचे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये दोनों सेम हो गए क्या भाई, है ना। तो इसका जो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और डी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 28, द रेस्पॉन्स टाइम एंड ट्रांजिट टाइम इज यूज टू मेजर द, जो रेस्पॉन्स टाइम होता है और ट्रांजिट टाइम होता है वो किसको मेजर करता है। तो सिंपल चीज़ है। अभी रेस्पॉन्स टाइम जो अगर अच्छा होगा तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी होगी, पता होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द नेटवर्क गेट्स यूजली impacted when the number of users exceed and इंटर नेटवर्क लिमिट, है ना। इनमें से ऐसे कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा ही यूजली इम्पैक्ट हो जाता है, कब होता है, जब बहुत सारे यूजर्स एक्सीड कर जाते हैं उसकी लिमिट से, तो उस समय जो उसकी होती है वो क्या होती है, ख़राब। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉन्गिविटी। ओके, मतलब वो आपका हाल जल्दी जल्दी वहाँ पे लॉग आउट हो सकता है। आपने लॉग इन किया फिर वो आपको आउट कर देगा, आपने इन किया वो आउट कर देगा, इसकी लॉन्गिविटी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, इन द कंप्यूटर नेटवर्क द इनक्रिप्शन टेक्निक आर primarily यूज फॉर इम्प्रूविंग द, है ना। कंप्यूटर्स नेटवर्क में जो इनक्रिप्शन टेक्निक्स होती हैं उसे हम प्राइमरली यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव द क्या, क्या इम्प्रूव करेंगे उससे हम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्योरिटी। क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है हमने देख लिया है पहले से ही, कि जो आपकी मतलब यहाँ पे बैड वायरसेस होते हैं वो जल जाते हैं आग के अंदर, यहाँ फायरवॉल जलती है, और यहाँ पर आपके गुड़ वाले बाहर आ जाते हैं। इजी है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या कह रहा है, इज द डिवाइस इंस्टॉल एट द बाउंड्री ऑफ द इनकॉर्पोरेट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कब क्रिएट हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971 में हुआ था। 1971 में फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम। वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीवायरस, देखिए अभी हम बताएं आपको, जो फर्स्ट आपका वायरस था वो क्या था, क्रीपर था। अब इसको फर्स्ट को हटाने के लिए फर्स्ट ही तो एंटीवायरस लाएंगे, और वो फर्स्ट जो था उसे क्या बोलेंगे, रीपर बोलेंगे। इजी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द साइबर सिक्योरिटी रेफर्स दैट द सिक्योरिटी मैकेनिज्म मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, है ना। इनमें ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो साइबर सिक्योरिटी का, जो बताता है कि आपके जो मैकेनिज्म होने चाहिए वो स्मॉल से स्मॉल होने चाहिए। तो इसके लिए जो हमारा था सिस्टम वो था ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमी ऑफ द मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म की इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्ट्स हाउ privileges are initiated whenever any project और सब्जेक्ट इज क्रिएटेड, है ना। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो साइबर सिक्योरिटी का है, जो रिस्ट्रिक्ट करता है उसके प्रिविलेजेस एंड इनिशिएटेड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्रिएटेड। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या बोल रहा है, फेल सेफ डिफॉल्ट। ओके, फेल सेफ डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 36, सपोज एन एम्प्लॉय डिमांड्स द रूट एक्सेस ऑफ द यूनिक्स सिस्टम। कोई भी एम्प्लॉय यूनिक्स सिस्टम का रूट करता है, वैसे आपके में आएगा नहीं ना, छोड़ दें क्या इसको, लेट्स लीव। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो कंसिडर एज द इंस्टेंस ऑफ ओपन डिज़ाइन। इनमें से ऐसा ओपन डिज़ाइन का कौन सा एक इंस्टेंट है जो एक ओपन डिज़ाइन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सी एस एस। और ओनली ये बात तो एक ही कह रहा है ना, सी एस एस आप ओपन लाइक ओपन डिज़ाइन है। HTML हम उससे फॉन्ट को लिखते हैं और CSS उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। इसे हम बोलते हैं कास्केडिंग
स्टाइल सीड्स. ओके. Question number 38. Which of the following principle state that sometimes it is become more desirable or re-scored? Which of the following principle stated में से कौन सा principle है जो बताता है sometime it become more desirable to resource the detail of the instruction that to adopt more efficient measure to avoid it, है ना. तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंप्रोमाइज्ड रिकॉर्डिंग्स. अभी थोड़े आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं आप में, तो इसलिए मैं सोचता हूँ छोड़ देना. ठीक है. और अभी हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं आपके? ये 35 क्वेश्चन, आपके 40 क्वेश्चन कितने हो चुके हैं आपके? 75 क्वेश्चन हम लगा चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं. अभी हम अब साइबर स्पेस क्या होता है बताइए. व्हाट इज द साइबर स्पेस? साइबर स्पेस क्या है? तो जो उसका करेक्ट आंसर होगा साइबर स्पेस के लिए, अभी हमने उसमें पूरा नहीं किया ना, वहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन से किए हैं. आगे बढ़ते हैं. 41. विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वीपीएन? वीपीएन की सिक्योरिटी के लिए क्या ट्रू है इसमें से? तो वीपीएन सिक्योरिटी के लिए जो ट्रू आपका होगा ऑप्शन नंबर डी है, तीनों. क्योंकि टाइप ऑफ डिवाइस दैट हैव द इंश्योर द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड द नेटवर्क सिक्योरिटी, दो नेटवर्क के बीच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना. यूजली बेस्ड ऑन द आईपी सेक, जो आईपी सिक्योरिटी करता है. सिंपल चीज़ है. द टिपिकली क्रिएट द सिक्योर एन्क्रिप्शन. दो सही हो गया तो तीसरा सही अपने आप ही होगा. क्वेश्चन नंबर 42. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ क्या? विद द हेल्प ऑफ साइफर एल्गोरिथम ना. इनमें से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विद हेल्प ऑफ साइफर एल्गोरिथम. तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लेन टेक्स्ट. ओके, प्लेन टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 43. द टर्म चैप या CHAP स्टैंड फॉर. तो इसकी जो देखिए, हम यहाँ पर इसको पहले ऑप्शंस को रिजेक्ट करना सीखेंगे. तो देखिए, सर्किट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हटा देंगे. अब बचा हमारे पास दो, चैलेंज हार्डवेयर, हैंडशेक और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. और ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गलत. क्वेश्चन नंबर 44. विच टाइप ऑफ फॉलोइंग मेलवेयर डज नॉट रेप्लिकेट और क्लोन देमसेल्फ थ्रू इन्फेक्शन? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा. ये यहाँ लिखता हूँ मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये. इसमें क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा वायरस है जो रेप्लिकेट नहीं होता है, यानी कि 1 से 2 नहीं होता है, 2 से 4 नहीं होता है. अगर एक आया है तो वो एक ही रहेगा. तो इस प्रकार के वायरसेस को हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोजन्स कभी भी रेप्लिकेट नहीं करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग मेलवेयर टाइप अलाउ द अटैकर्स टू एक्सेस द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल? ऐसा कौन सा अटैक है, मेलवेयर अटैक है, जो अटैकर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उसे अटैक करने देता है, यानी कि सिस्टम लेवल पर उसे अटैक करने देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैट्स. ओके, रैट्स, चूहे घुसा देते हैं वो लोग, है ना. रैट्स यानी कि चूहे घुसा देते हैं आपके सिस्टम में. 46. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रोजन्स? अभी हमने देखा ट्रोजन्स जो होते हैं वो रेप्लिकेट नहीं करते हैं, है ना. तो आप पढ़ सकते हैं आप इसको. क्या कह रहा है, हार्मफुल द यूजर कंप्यूटर सिस्टम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ट्रू की बात चल रही है यहाँ पर. तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या कहना चाह रहा है, ट्रोजन्स परफॉर्म टास्क फॉर एवरी दे आर डिजाइन टू प्रोग्राम. ट्रोजन्स परफॉर्म टास्क फॉर विच दे आर डिजाइन. ट्रोजन्स वही टास्क को फॉलो करते हैं जिसके लिए वो डिजाइन होते हैं और रेप्लिकेट नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्ट अपोजिट टू ओपन डिजाइन प्रिंसिपल? ओपन डिजाइन प्रिंसिपल के अपोजिट कौन सा होता है?
ओपन डिजाइन कोई भी यूज कर सकता है, एनी पर्सन कैन यूज दैट। और इसका अपोजिट होगा कि उसे सिर्फ एक पर्सन या जो जिसने उसे परचेस किया वो उसे यूज कर सके, तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रू ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम दैट नेवर रिक्वायर्स एनी होस्ट प्रोग्राम, जैसे कभी भी किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने बताया था जो वॉर्म्स होते हैं उसे किसी भी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 48, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली कंसिडर एज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ अपेच एंड सेवरल अदर वेब्स। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर की बात चल रही है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर की अगर बात करते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, अटैच करते हैं सेवरल अदर्स वेब सर्वर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 80। 80 जो है कोड आपका जो होगा पोर्ट नंबर होगा वही करता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 50, DNS ट्रांसलेट अ डोमेन नेम इनटू। DNS क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, वो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम को किस में करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, URL में, ठीक है। DNS डोमेन नेम सिस्टम को किस में चेंज करता है, URLs में चेंज करता है। अभी वही है आपका डोमेन नेम क्या हो गया, www.com, www.anything.com है ना, anything.com तो साइड हो आपके पास। तो जब इस पर आप डोमेन को आपने क्लिक किया तो वो आपका URL में चला जाएगा। URL फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल ऐसे कुछ जो वहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा क्या है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते हैं। विंडो 8 है, रेड हैट लिनक्स भी है, ये भी लिनक्स भी है, तीनों हैं और ये नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और 52, इन द CIA ट्रायड। CIA ट्रायड हमारे पास एक कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व। CIA ट्रायड के अंदर इनमें से ऐसा क्या है जो इन्वॉल्व नहीं है। तो इस पे वैसे हमें डीपली पढ़ना चाहिए था बट अभी हम इसके अभी के लिए इतना देख लेते हैं। सो 52 का आपका करेक्ट आंसर है ऑथेंसिटी, ओके। ये आपका CIA ट्रायड में इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आएगा क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन ऑफ 53, इन एन एनी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और फर्म द पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कम अंडर। ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी और फर्म के अंदर जो पॉलिसीज होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CIA ट्रायड। CIA ट्रायड ही निर्धारित करता है कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, वाई द फैक्टर्स लाइक कॉन्फिडेंशियल इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी कंसीडर्ड एज फंडामेंटल्स। इन्हें हम फंडामेंटल्स के रूप में क्यों मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कह रहा है दे हेल्प द अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी एंड इट्स कंपोनेंट इन बेटर मैनर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 55, इन ऑर्डर टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा इंफॉर्मेशन वी नीड टू। हमें क्या करना पड़ता है इंश्योर करने के लिए उसकी सिक्योरिटी ऑफ द डाटा। अब डाटा की सिक्योरिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए। आप भी सिक्योर करते हैं अपने डाटा को, किया होगा आपने कितनी बार भी, फोटोज़ वीडियोज़ को आपने सेव किया होगा, तो उसे हम इनक्रिप्ट तो करते हैं, इनक्रिप्शन जाते हैं ना भाई, डिलीट तो करेंगे नहीं, डिक्रिप्ट तो करेंगे नहीं। क्वेश्चन ऑफ 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट सिक्योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लाइक सिक्योर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, टेल्स। टेल्स इज द मोस्ट सिक्योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आल्सो प्रोवाइड द एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मतलब कि लाइक छुपाना, मतलब इससे होता है ना, एंड देयर इनकॉग्निटिव ऑप्शंस फॉर सिक्योरिंग द यूजर्स इंफॉर्मेशन। टेल्स इज द बेस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लेना इसको आप, दिख रहा है आपको, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, लेट मी शो टेल्स, ओके। ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग लिनक्स अकाउंट प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ प्रिविलेजेस एंड राइट्स, विच वन कैन परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। यूनिक्स जो है अकाउंट प्रोवाइड करता है ऑल टाइप ऑफ प्रिविलेजेस दैट राइट विच वन कैन परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को परफॉर्म कर सके वो कौन कर सकता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एडमिनिस्ट्रेटिव से कर सकता है।
क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस, है ना। फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस के रूप में किसको जानते हैं या मानते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिफकॉन। ओके, डेफकॉन। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? डेफ माने बहरा एंड कौन माने कौन, बहरा कौन है? जो बहरा है हैकर्स होते हैं, किसी की सुनते नहीं है, जैसे हैक करना होता है हैक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय द हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स? ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें क्या देखा इसमें? करेक्ट आंसर फ्रीकिंग, फ्रीकिंग, फ्रीकिंग। क्वेश्चन नंबर 60, नेम ऑफ द हैकर ब्रेक्स द लाइक सिपरनेट बोल सकते हैं उसको ना, SPIRNET। तो वो कौन है जिसने ब्रेक किया था सिपरनेट सिस्टम को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केविक पॉल्सन। ओके, केविक पॉल्सन। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी हमने 95 क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो यहाँ हम बात करते हैं 96 नंबर की। 35 और 60 लाइक 95, दिस वन इज द 96 नंबर। व्हाट इज साइबर स्पेस? साइबर स्पेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। साइबर स्पेस क्या है? अब सब साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, और साइबर सिक्योरिटी हमारी कहाँ यूज हो रही है? पीसीज में, लैपटॉप्स में या वेब्स पर। तो साइबर स्पेस भी वही होता है, वर्चुअल कम्युनिकेशन स्पेस। क्वेश्चन नंबर 2, हु कॉइन्ड द टर्म साइबर स्पेस एंड इन विच ईयर? और किस साल किया था? तो अभी देख सकते हैं आप, किसने किया था और किस साल किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम गिब्सन देखा था हमने अभी, और 1984 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम क्या है? लीगल कंप्यूटर गलत चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इनलीगल। क्वेश्चन नंबर 4, हु आर साइबर क्रिमिनल्स? साइबर क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? लड्डू वाले, मिठाई वाले, रेडी वाले, है ना। ऐसा कुछ होता नहीं है ना। साइबर क्राइम्स होते हैं इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो कमिट क्या कर रहे होते हैं? इनलीगल एक्ट्स कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ क्रिएटिंग साइबर स्पेस? साइबर स्पेस हमने बनाया ही क्यों? शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि YT हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ATC हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फंडामेंटल? भाई इसमें एक चीज़ जानना है मुझको, आप लोगों की राय जाननी है, ये स्नैपचैट बनाया क्यों गया भाई? कैन समबडी कमेंट, है ना, बताना जरूर भाई। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंटरनेट ड्यूरिंग द इनोवेशन फेज? इंटरनेट बिल्डिंग के दौरान जो इनोवेशन फेजेस थे, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे वो क्या थे और एक क्या है? जैसे घर में जो आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है फंडामेंटल, वो आपकी ईंटें होती हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये पूछ रहे हैं कि जब इंटरनेट का मतलब बन रहा था, तो उसके समय क्या था फंडामेंटल? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है पैकेट स्विचिंग, हार्डवेयर, IPs होती हैं, क्लाइंट सर्वर्स होते हैं, ये सब। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्रिएटेड विद, जस्ट वेट, just let me drink water little bit. We are going to moving ahead. Question number 7. Question number 7, who is created the inventing the world wide web? WW को किसने क्रिएट किया था 1989 में, है ना। तो 1989 में, 89 में किसने क्रिएट किया था WWW को, वर्ल्ड वाइड वेब को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स ली, है ना।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म इंटरनेट थिंग्स IoT रेफर्स टू द साइबर स्पेस। IoT को साइबर स्पेस में क्या कहते हैं या रेफर्स करता है, किसको बताता है, दर्शाता है, इंगित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनेक्टेड डिवाइस एक्सचेंजिंग डाटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज DNS स्टैंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर स्पेस। कंटेक्स्ट ऑफ साइबर स्पेस, DNS सिंपल, अभी हमने लास्ट में से हम थर्ड बार इसे हम देखने जा रहे हैं। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। व्हाट डज TCP IP स्टैंड फॉर द इन द कंटेक्स्ट ऑफ द, अभी हमने, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लिख देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब सेम सेम है, ठीक है। ट्रांस टेक्निकल से करेंगे नहीं, ट्रांसफर करेंगे नहीं, ट्रांसमिशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 की बात करें, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश वेब स्टैंडर्ड टू एंश्योर कंपेटिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस एंड ब्राउजर्स, है ना। अब मतलब कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्टेब्लिश करती हैं वेब स्टैंडर्ड को एंश्योर करने के लिए कि जो एसेबिलिटी, जो उसकी एसेसिबिलिटी हो जाए वो डिफरेंट डिवाइसेस में एंड ब्राउजर्स में हो सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका W3C, है ना। सही है, 3C मतलब वर्ल्ड वाइड, W3 तीन W आएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, इजी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ इंटरनेट मेकिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल। इसका बर्थडे कब था, है ना, बर्थडे बताइए आप लोग। तो जो TCP/IP का जो बर्थडे था वो था आपका, मुझे पता नहीं था वैसे उतना, पर जनवरी 1 जनवरी 1983। ओके, 1983 याद रखिए आप लोग। मोस्ट ऑफ द आप लोगों का जन्म 2003 में हुआ होगा, और आपके जन्म से जस्ट ठीक 20 साल पहले ये TCP/IP आए हैं, और आपके ये दोनों बड़े ब्रदर मान सकते हैं एक तरह से, जस्ट जोकिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब बेस्ड साइबर अटैक। इनमें से क्या है जो वेब बेस्ड साइबर अटैक है और दैट अटेम्प्ट्स टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करता है, बाय मॉस्करिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। मतलब आपको पहले एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी की तरह दिखेगा और वो मतलब आपके डाटा को लीक करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग, है ना। वही चीज़ है, ट्रस्टवर्दी, हमने अभी लास्ट में बात किया था, कोई भी इंसान होता है वो कहता है आपको कार देंगे हम, तो आपको पहले ट्रस्ट बिल्ड करेगा, फिर आपसे पैसे लेगा वो और भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच व्हाट इज द टर्म फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलिशियस प्रोग्राम। आप यहाँ पर रेप्लिकेट की बात कर रहा है, जो रेप्लिकेट करता है, और ट्रोजन्स जो होते हैं वो कभी भी रेप्लिकेट करते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायरस जो होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं अपने आप को बहुत तेज़ी से। क्वेश्चन नंबर 15, विच टेक्निक इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। इनमें से कौन सी टेक्निक है जिसे हम क्रिएट और मेंटेन कर सकते हैं वेबसाइट को और उस वेब एप्लीकेशंस को। तो जो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लाइक वेब की बात चल रही है हमारे यहाँ पर, तो वेब के लिए तो वेब डेवलपमेंट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज डोमेन नेम सिस्टम मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज। ओवरसीज डोमेन नेम सिस्टम एंड मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट कॉर्पोरेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का क्या होता है, प्राइमरी गोल क्या है, तो वही हो जाएगा प्रिवेंटिंग अनऑथराइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बात करें, विच प्रोटोकॉल इज फंडामेंटल टू इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड अलाउज डाटा पैकेज टू रूटेड एक्सेस नेटवर्क, है ना। इनमें से ऐसा क्या फंडामेंटल है जो रूटेड एक्सेस को अलाउ करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, रूटेड की बात चल रही है यहाँ पर, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, TCP/IP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट। वही चीज़ है, वर्ल्ड वाइड वेब WW क्या कंसिस्ट करता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्लोबल सिस्टम, है ना, ग्लोबल चल रही है इस पर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट फेज ऑफ इंटरनेट हिस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय
कॉमर्शलाइजेशन, ओके। उसे कौन सा फेज बोलते हैं हम? तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन फेज, ओके। सेम चीज़ है। व्हाट डज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? तो एडजस्ट, लाइक adjudicate or disputes all about standards, okay. Question 22, which attack aims to make server or network resource unavailable for users? सिंपल चीज़ है ये अभी हमने आपको क्लास में समझाया था। डीडोस अटैक जो होता है उसमें बहुत सारे बॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उसमें क्या आपका लॉगिन होता है, हाल क्या आपका लॉग आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क, IETF? इसका जो प्राइमरी टास्क है वो क्या है? तो प्राइमरी टास्क हो जाएगा डेवलपमेंट टेक्निक स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट टेक्निक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम इनटू IP? अभी हमने इसकी बात की थी। डोमेन नेम को IP में कौन चेंज करता है? DNS ही करता है। IP बोले तो HTTP की, है ना, उसमें चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट द प्राइमरी गोल, अभी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है? तो ट्रोजन हॉर्स का जो प्राइमरी गोल होता है मैनिपुलेट करना होता है कंप्यूटर की सेटिंग्स को अंदर जा करके। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्हाट इज द टाइप ऑफ अटैक्स इन्वॉल्विंग, लाइक व्हाट इज द टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्विंग मॉस्क्यूरिटिंग एंड ट्रस्टवर्दी एंटिटी एंड स्टेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन? अभी हमने इसको जस्ट कुछ देर पहले इसको हमने चेक किया है। Like the pen is not working at this time. Something happened. Just wait. आगे पेन आगे भाई। सो यहाँ पर क्या करेगा, व्हाट इज द टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स मॉस्क्यूरिटी एंड ट्रस्ट वर्दी एंटिटी के रूप में करेगा, स्टॉल कर लेगा आपकी, स्टील कर लेगा आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को। तो ये तरह की फिशिंग तो है ये। अभी हमने कितनी बार से देखा है, ये आपका तीसरी चौथी बार हो रहा है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 26 का करें। 27, what phases of internet history characterized by the conceptualization and implementation of fundamental building blocks? What does the phase internet history characterized by the conceptualization and implementation? वो कौन सा फेज है जिसमें इंटरनेट हिस्ट्री का, जिसमें उसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय कंसेप्चुलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनोवेशन फेज। उसे इनोवेशन फेज बोलते हैं स्टार्टिंग में। 28 की बात करें, व्हाट इज टेक्नोलॉजी इनेबल्स द सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस और स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स? तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सीमलेस और यूजर एक्सपीरियंस को मतलब प्रभावित करती है या बढ़ावा देती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोबाइल वेब टेक्नोलॉजी, है ना। मोबाइल की मदद से उन्हें बहुत ही आसानी मिल चुकी है। 29 की बात करें, वाट एंसर दैट सिस्टम एंड डाटा आर एक्यूरेट एंड ट्रस्ट वर्दी इन साइबर सिक्योरिटी? है ना, इनमें ऐसा क्या सिस्टम है जो बताता है कि जो आपके डाटाज हैं वो एक्यूरेट हैं, ट्रस्ट वर्दी हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी की मदद से उन्हें हम बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द यूज एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट? यूज एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, प्रमोट करती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंटरनेट सोसाइटी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, वाट डज SSL TLS encrypt primarily contribute in the internet infrastructure, ओके।
तो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो प्राइमरली कंट्रीब्यूट कौन करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, डाटा प्राइवेसी। व्हाट डज द पर्पज ऑफ इंजेक्शन अटैक? इंजेक्शन अटैक का जो पर्पज, फर्स्ट पर्पज है वो क्या है? तो इंजेक्शन से मैनिपुलेशन करते हैं, एप्लीकेशन टू फैच इंफॉर्मेशन। 33 बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप, है ना? इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका प्राइमरी होगा वो कुछ अच्छे ही काम होंगे। तो रिव्यू स्टैंडर्ड्स प्रपोज्ड बाई IETF द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 बात करें, व्हाट कैरेक्टराइज्ड द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन फेज ऑफ द इंटरनेट हिस्ट्री, है ना? इंटरनेट हिस्ट्री का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब कि उसकी जो क्या बोलते हैं उसको भाई, इंस्टीट्यूट को, मतलब वो बढ़ावा दे रहे हैं उसको, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? तो जब इंस्टीट्यूट बहुत सारे बढ़ रहे हैं आपके पास उसके, तो उसे हम फंडिंग एंड लिगमेंटेशन एंड लार्ज इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट टेक्नोलॉजी यूज टू ऑप्टिमाइज डाटा डिलीवरी बाय चेजिंग कंटेंट एंड एट वेरियस लोकेशंस वर्ल्ड वाइड? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिमाइजिंग डाटा डिलीवरी की बात चल रही है, तो डाटा डिलीवरी के लिए CDN, यहाँ पर डिलीवरी बात चल रही, डिलीवरी यहाँ पर आ चुकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द इनोवेशन फेज ऑफ द इंटरनेट हिस्ट्री? अभी हमने देखा था वहाँ पर क्या थे अपने इनोवेशन में, फंडामेंटल्स थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं, व्हाट डज द लैक ऑफ फॉर्मल फ्रेमवर्क इन साइबर स्पेस रिजल्ट इन? अगर आपके फॉर्मल फ्रेमवर्क अगर कम है उसमें, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? तो रिजल्ट जो होगा आपका अनोमिनिटी होगा, यानी कि नो बडीज डोमेन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज इन एक्सटेंडिंग ट्रांस क्या बोला, ट्रेडिशनल लॉ टू साइबर सिक्योरिटी? ट्रेडिशनल लॉ टू साइबर सिक्योरिटी की बात चल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मल्टीपल, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज डज द URL स्टैंड फॉर? URL हमने देखा था अभी कि लाइक URL क्या होता है, उसे देखना है हमको। तो यूनिवर्सल अनडिफाइंड तो गलत हो जाएगा, अल्टीमेट गलत हो जाएगा, यूनिफॉर्म गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यूनिवर्सल की बात चल रही है। व्हाट डज द टर्म गवर्नेंस इन साइबर क्राइम? गवर्नेंस कौन होता है? गवर्नेंस जो गवर्न करता है, जो चलाता है, तो वेब डिजाइन का उसका मतलब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 बात करें, व्हाट डज द WW स्टैंड फॉर? ये तो अगर आपकी गली में जाइए अभी आप, और वहाँ पर एक कोई छोटा बच्चा दिखे आपको, और उससे पूछिए कि भाई ये WW का अर्थ क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। व्हाट डज द HTML स्टैंड फॉर? और ये भी तो हर एक बच्चा बता देगा गली का। उसके साथ उससे दूसरा क्वेश्चन पूछना है तो बताएगा ये भी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर? है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे मतलब बनते हैं, या उनकी ईंटें क्या होती है कंप्यूटर की? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। CPU रैम चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए, बिना SSD के नहीं होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए उसके लिए, कीबोर्ड चाहिए उसके लिए, सब कुछ चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज QoS स्टैंड फॉर इन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर? इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो QoS है वो हमें क्या बताता है? तो उसे हमें क्या बताएगा भाई? सिंपल चीज़ है, क्वालिटी ऑफ द सर्विस। Q फॉर क्वालिटी ऑफ द सिक्योरिटी, नहीं सर्वर नहीं सर्विस, ठीक है, क्योंकि अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डाटा इनक्रिप्शन इन साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी में डाटा इनक्रिप्शन का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है? इनक्रिप्ट कर रहे हैं उसको, हमें डाटा को सेव करना होगा, तो वही है प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिस्क्लोजर ऑफ द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल, मतलब उसका हमें जो प्राइमरी गोल है या फोकस है वो क्या है, फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट? सिंपल चीज़ है, इसका जो हमें लाइक उसका जो हम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं या उसका जो ये कर रहे हैं, तो उसका जो होगा वो प्रोवाइडिंग फंडिंग एंड लीगल। हमने फंडिंग की बात कर ली है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो फंड की ज़रूरत पड़ेगी, फंडिंग इज नीडेड।
क्वेश्चन ऑफ 47, व्हाट इज द प्राइमरी चैलेंज पास्ड बाय इनसाइडर थ्रेट इन साइबर सिक्योरिटी? चैलेंजेस पोस्ड बाय इनसाइडर थ्रेट, इनसाइडर थ्रेट द्वारा किस प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर लाइक डिफिकल्टी इन द डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, अगर इनसाइडर उसके अंदर थ्रेट्स हैं तो। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट कंपोनेंट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम सिस्टम इनटू आईपी? अभी देखिए ये आपको 5वीं बार क्वेश्चन आ रहा है, 5th टाइम, तो इसे नोट ही कर लें आप। डोमेन नेम सिस्टम एम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 का, डीएनएस। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसफर ओवर द वेब? सिक्योर डाटा करना है तो एच हो जाएगा ना। इसमें अभी आपका एक क्वेश्चन और ये आता है कि जो एच में जो लास्ट में एस होता है वो क्या क्या दिखाता है, तो वो दिखाता है सिक्योर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट डज अर्पानेट स्टैंड फॉर? यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, लिखिए इसे, आएगा। अर्पानेट है ना, तो अर्पानेट देखिए, अमेरिकन की बात तो छोड़ दीजिए, अमेरिकन कौन होते हैं, हटाओ इन्हें। एसोसिएशन इन रिसर्च, गलत है। ऑटोमेटेड नहीं है भाई, एडवांस की बात चल रही है अर्पानेट में, ठीक है, एडवांस आया था। क्वेश्चन 51, व्हाट इज द रोल ऑफ द वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स? क्या करते हैं भाई आप लोग, इस पर जाकर क्या करते हैं मुझे बताइए। कुछ सर्च जो करते हैं आप लोग, कुछ बना कुछ करते तो हैं, है ना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेस करते हैं, इंटरेक्ट विद द वेब कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द पैकेट इन द ट्रांसमिशन आईपी? कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो इसके लिए which protocol is responsible for the actual delivery of the packets in TCP IP? तो एक्चुअल जो डिलीवरी होती है पैकेट्स की टीसीपी और आईपी में, वो किस प्रकार से होती है? तो ये आईपी के ही रूप में होती है एक्चुअल डिलीवरी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 53 की। इट्स नॉट वर्किंग यार, वी हैव लेफ्ट विथ 150 क्वेश्चंस। ओके, वी हैव टू कंप्लीट ऑल देम, जस्ट वेट। आधा कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा फास्ट करेंगे, जस्ट इसे कंप्लीट होने दो। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर साइबर क्राइम रिलेटेड टू फाइनेंशियल गेन? जस्ट वेट।
अगेन क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज द मेजर रीजंस फॉर साइबर क्राइम रिलेटेड टू फाइनेंशियल गेन, है ना। इनमें से कौन सा रीजंस हैं जो फाइनेंशियल उसके लिए करते हैं, फाइनेंशियल गेन के लिए करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 53 का, लाइक स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट टाइप्स ऑफ द हैकर्स फोकस द फिक्सिंग आइडेंटिफाइड वीकनेसेस इन द सिस्टम, आइडेंटिफाइड वीकनेस इन द सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाइट हैट हैकर्स जो होते हैं, हमें हमें प्रोटेक्ट करते हैं और वो ठीक करते हैं कमियों को। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइबर क्राइम बेस्ड ऑन द ग्रुप दे टारगेट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द साइबर क्राइम बेस्ड ऑन द ग्रुप दे टारगेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 कैटेगरीज, है ना, बेस्ड ऑन द ग्रुप 4 कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, व्हाट इज द साइबर क्राइम इज इनलीगल मॉडिफिकेशन इन द डाटा, इनलीगल मॉडिफिकेशन डाटाज में होते हैं। तो साइबर क्राइम किस प्रकार के होते हैं वो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटा डीडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट डज साइबर टेररिज्म एम टू अफेक्ट एडवाइजरली, क्या लिखा है, एडवर्सली। ओके, तो व्हाट डज द साइबर क्राइम टेररिज्म एम टू अफेक्ट एडवर्सली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसको वो एम करता है, तो हार्मनी बिटवीन डिफरेंट पीपल्स ग्रुप्स, है ना। 58, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सलामी अटैक, सलामी अटैक का जो पर्पस था वो क्या था या क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर। 59, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ साइबर थीफ्स, साइबर थेफ्ट जो होते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है। तो जो उसका मेन मोटिव होता है वो होता है गैदरिंग कॉन्फिडेंशियल डाटाज, तो हमें सब डाटाज के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बात करें, व्हाट इज द टर्म ऑफ क्राइम कमिटिंग अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन साइबर स्पेस, व्हाट इज द एम फॉर crimes committed against property in cyberspace, committed against property in cyberspace। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर कोई कमिट कर रहा है तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, प्रॉपर्टी की बात चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द साइबर ग्रूमिंग, साइबर ग्रूमिंग क्या है, ग्रूम माने किसी चीज़ को और अच्छा निखारना, अच्छा दिखाना। तो साइबर ग्रूमिंग मतलब सिंपल चीज़ हो जाएगी आपकी, लाइक बिल्डिंग द ऑनलाइन रिलेशनशिप विद द माइनर्स। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विच टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स इन्वॉल्विंग सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द ईमेल्स टू क्रैश विक्टिम्स ईमेल अकाउंट, विक्टिम्स के ईमेल अकाउंट को क्रैश करने के लिए अगर कोई भी हुकर है, आपका हैकर है ना, तो लाइक हुकर है, आई से लाइक देम, है ना। सो उन्हें क्रैश करता है भाई, सिंपल चीज़ है। तो उन्हें क्रैश करने के लिए करता है तो उसे हम बोलते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ओके, बॉम्बिंग। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉरगेरी इन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में फॉरगेरी का क्या मतलब होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, है ना। उसे हम कहीं भी अगर फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं उसे हम बोल सकते हैं फॉरगेरी। ओके, फॉरगेरी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात चल रही है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस, DOS अटैक का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। तो DOS अटैक का जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है प्रिवेंटिंग एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, प्रिवेंटिंग एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। 65, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म का मेन फोकस क्या होता है, वो किस लिए करते हैं ऐसा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, थ्रेटनिंग गवर्नमेंट्स को डराने के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ वेब जैकिंग, वेब जैकिंग क्यों करते हैं। वेब जैक मतलब यानी कि जो आपको वेब्स है या आपका कुछ भी है वो चलेगा नहीं, वर्क नहीं करेगा, और उसे हम क्या करते हैं, कैसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज वेबसाइट की मदद से, वेबसाइट पर ही तो वेब जैकिंग हो सकती है ना, सिंपल चीज़ है। जहाँ पर बच्चे होंगे वहीं तो बच्चे हाईजैक होंगे, सिंपल,
या ये थोड़ी नहीं कि यहाँ पर कार्स होंगी वहाँ कोई और हाईजैक होगा। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द टर्म फॉर द अनऑथराइज्ड व्हाट इज द टर्म ऑफ अनऑथराइज्ड टेकिंग ऑफ अनदर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, दूसरे की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को लेना, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द टर्म ऑफ द अनऑथराइज्ड टेकिंग ऑफ अनदर क्रेडिट कार्ड, तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, है ना, ये आप इजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो होता है साइबर क्राइम्स होते हैं उसका जो मेन फोकस क्या होता है, तो मेन फोकस होता है एक्सप्लॉइटिंग वुमेन्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, व्हाट इज द टर्म ऑफ द इनलीगल डील्स और ट्रेड इन चिल्ड्रन साइबर क्राइम, इनलीगल डील्स एंड ट्रेड होते हैं इन चिल्ड्रन, उसे हम क्या बोलते हैं, तो हम उसे बोलेंगे ट्रैफिकिंग, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 69 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 बात करें, व्हाट डज मॉर्फिंग मॉर्फिंग इन्वॉल्व्स इन साइबर क्राइम, मॉर्फिन्स को क्या कहते हैं, मॉर्फिन्स इन्वॉल्व्स इन साइबर क्राइम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्रिएटिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, मॉर्फिंग भी एक तरह का फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 70 नंबर की, व्हाट इज साइबर क्राइम, हमने से दे रखा है। 60 तक बात करें, व्हाट इज द मिसिंग वाइटल फीचर इन इंटरनेट इनेबल्ड मोबाइल सेल फोन अकॉर्डिंग टू द कंटेंट्स, इसके अनुसार इसमें से क्या जो है मोबाइल सेल फोन्स में मिसिंग होता है, तो हम उसकी अगर बात करते हैं तो सिक्योरिटी मिसिंग होती है, बता रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, व्हाट इज टाइप ऑफ अटैक्स इन्वॉल्विंग इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर सिस्टम, किस प्रकार के जो अटैक्स हैं वो इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स में होते हैं एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैकिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मोबाइल मेलवेयर, मोबाइल मेलवेयर का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है, तो उसे होता है गेनिंग एक्सेस टू प्राइवेट डाटा और फाइनेंशियल फ्रॉड, सब सिंपल। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, व्हाट डज रैंसोवॉर नो रैंसोम वेयर डू इन बोथ कंप्यूटर एंड मोबाइल कंटेस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैंसोमवेयर की बात चल रही है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, लॉक एंड इनक्रिप्ट डाटा डिमांडिंग पेमेंट फॉर रिलीज, वो इनक्रिप्ट कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं डाटास को और डिमांड करते हैं रिलीज करने की। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द आउटकम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट इन साइबर क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट इन साइबर क्राइम, तो आइडेंटिटी थेफ्ट इन साइबर क्राइम का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिमिनल्स एक्ट कमिटेड यूजिंग विक्टिम्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी थेफ्ट होता है ना, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब किसी की पहचान को चुरा लेना, तो उसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं क्या करते हैं, वो विक्टिम्स की आइडेंटिटी को यूज करके अपना कार्य करते हैं या क्राइम करते हैं। 69 की बात करें, व्हाट इज द टर्म फॉर इनलीगल डील और ट्रेड चिल्ड्रन, अभी वही चीज़ है, ट्रैफिकिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, व्हाट इज द ब्लू बगिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइबर क्राइम, ब्लू बगिंग क्या होता है बात कर रहे हैं, तो ब्लू बगिंग इज सिंपली लिसनिंग टू मोबाइल फोन्स कन्वर्सेशन, है ना। ब्लू बगिंग जो होता है, ब्लू बगिंग वो मोबाइल फ़ोन की कन्वर्सेशन को सुनने से होता है, कन्वर्सेशन कोई सुन रहा है तो यानी कि वो ब्लू बगिंग कर रहा है आपके साथ। 61 की बात करें, व्हाट इज़ द फिशिंग इन साइबर क्राइम, साइबर क्राइम फिशिंग क्या होता है, अभी देखा हमने किसी के मतलब विश्वास को जीतने के बाद उसका उसे मतलब करना, तो गेनिंग एक्सेस टू प्राइवेट डाटा थ्रू डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द विशिंग व्हाट इज़ द वाइस क्या लिखा है यहाँ पर, विशिंग लिखा ना, इन द कंसेप्ट ऑफ फिशिंग, फिशिंग फिशिंग में इसका क्या मतलब होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ़ोन फिशिंग, ओके। अगर विशिंग है तो फ़ोन के लिए होता है ये, और फिशिंग है तो फिर सबके लिए होता है। वाट इज मिसिंग, है ना, इन द कंस्टेंट ऑफ फिशिंग, इस मिसिंग क्या मतलब, फिर एसएमएस की बात चल रही होगी यहाँ पे, है ना। 83 देखते हैं, तो करेक्ट आंसर एसएमएस, और विशिंग की बात करें तो फ़ोन आ जाता है ना। व्हाट डज द टिप्स ऑफ द सिक्योर cell phone mentioned in the content, what are the tips for securing cell phones mentioned in the कंटेंट ओके, कंटेंट की बात चल रही है भाई, तो टर्न ऑफ वायरलेस कनेक्शन व्हेन नॉट नीडेड, सही बात है, आपको ऐसा करना चाहिए, वाईफाई अपने हमेशा ऑफ रखने चाहिए, क्योंकि वाईफाई की मदद से भी आप हैक हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मेलवेयर इन साइबर क्राइम। मेलवेयर क्या करता है भाई, मेलवेयर क्या करेगा, सिंपल चीज़ है, मैला कर देगा सब चीज़ को, मेलवेयर है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, काउजिंग हार्म डिवाइस थ्रू वेरियस मीन्स। 86 बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी डिमांड मेड बाय रैंसमवेयर अटैकर्स। जो रैंसमवेयर अटैकर्स होते हैं वो उनकी क्या डिमांड्स होती है, वही है जो उन्हें लॉक वॉक कर देते हैं। तो उनकी जो डिमांड होगी वो सिंपली एक ही चीज़ के लिए होगी, पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी। अगर कैश करेंगे तो पकड़ लेंगे भाई, क्रिप्टो करेंसी में ही मांगते हैं पेमेंट वो लोग। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड अकॉर्डिंग टू कंटेंट। जो वायरसेस होते हैं वो किस प्रकार से स्प्रेड होते हैं उसकी बात चल रही है। तो वो होते हैं थ्रू ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, अटैचमेंट की मदद से। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रैंसमवेयर ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो सिंपल, लॉक कर लेते हैं ना वो लोग डाटास को एंड रेंडर्स को। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट डज द प्राइमरी फोकस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड इन फाइनेंशियल फ्रॉड। उनका फोकस क्या होता है जब फ्रॉड करते हैं वो लोग, तो गेनिंग करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द अकाउंट्स का। 90 का करें, व्हाट इज मोबाइल पेमेंट फ्रॉड प्राइमरली एक्सप्लोटिंग। व्हाट इज मोबाइल पेमेंट फ्रॉड प्राइमरली एक्सप्लोटिंग। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीकनेस इन मोबाइल सिस्टम्स में। 91 की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड मेंशन्ड इन द कंटेंट। फर्स्ट कैटेगरी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो फर्स्ट फर्स्ट मतलब कैटेगरी का जो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है उसमें क्या मेंशन होता है, किस लिए होता है, तो लॉस्ट और स्टोलन कार्ड को फर्स्ट में रखते हैं। 91 की बात करते हैं, व्हाट इज द सेकंड कैटेगरी क्रेडिट कार्ड। फर्स्ट में तो हमने लॉस्ट लगा दिया था, अब सेकंड में लगाएंगे हम अकाउंट टेक ओवर। अकाउंट टेक ओवर करना होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी रिकमेंडेशन फॉर हैंडलिंग मेलवेयर अटैक्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। तो जो पहली रिकमेंडेशन होती है, प्राइमरी रिकमेंडेशन होती है मेलवेयर को हैंडल करने की, तो वो ये होती है कि आप डिस्कनेक्ट कर लें इन्फेक्टेड डिवाइस एंड मॉनिटर्स को, मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, 94 बात करें, व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क। तो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, तो बाई रनिंग इन्फेक्टेड प्रोग्राम ऑन द अदर डिवाइस। 95 बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का जो प्राइमरी कैरेक्टराइजेशन है वो क्या है, तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक का होगा रिलाइंग ऑन द ह्यूमन एरर। ओके, 96 बात करें, विच विच क्लासिफिकेशन ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन को इन्वॉल्व करता है, उसे किस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। 96 की बात करें, व्हाट इज द इम्प्रेशन इन द कंटेंट्स ऑफ द सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग में उसका कंटेस्ट क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, प्रोटेक्ट, क्या करा आप, टू बी द लिगमेंट एम्प्लॉय और यूजर्स। अरे भाई, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट डज शोल्डर सर्फिंग वर्क इन सोशल इंजीनियरिंग। व्हाट डज शोल्डर सर्फिंग वर्क इन सोशल इंजीनियरिंग। तो शोल्डर सर्फिंग सोशल इंजीनियरिंग में क्या करता है, ऑब्जर्विंग समवन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली। 99 के बाद करते हैं, व्हाट डज डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग क्या होती है ना, डंपस्टर डाइविंग लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन इन डिस्कार्ड मटेरियल। अभी 100 क्वेश्चन को हम ऐसे ट्रिक करते चलेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी 100 बचे हमारे पास। व्हाट आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग।
तो कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो डम्पस्टर ड्राइविंग और इन्फॉर्मेशन। 101 बात करें, व्हाट इज़ द जीरो डे अटैक। जीरो डे अटैक क्या होता है? जीरो डे अटैक अपना जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन अटैक दैट एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटी बिफोर अ पैच इज अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 102 विच सिस्टम इज नॉट मेंशन्ड एज द कॉमन टारगेट फॉर जीरो डे अटैक। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो जीरो डे अटैक का टारगेट नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर्टिफाइड शॉप्स। ओके। 103 व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। फायरवॉल का जो यूज़ होता है वो क्यों होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फायरवॉल का जो यूज़ हम करते हैं वो इसलिए करते हैं जिससे हमें मॉनिटरिंग कर सकें, रेगुलेट कर सकें नेटवर्क ट्रैफिक, है ना। हम क्यों करते हैं भाई? हाँ, मतलब सिंपल चीज़ है। 104 का व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीरो क्लिक अटैक। जीरो क्लिक अटैक का क्या मतलब अच्छी बात है या क्या उसके कैरेक्टर्स हैं? तो इसका आ जाएगा डजंट रिक्वायर्ड ह्यूमन एक्शन। ओके। 105 व्हाट डज द व्हाट्सअप जीरो क्लिक इनिशिएट। वही है जो आपकी वॉइस मिस्ड कॉल होती है तभी आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 106 की। व्हाट इज मॉड्यूस ऑपरेंडी इन साइबर क्राइम। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द मेंशन यूजर क्रिमिनल सक्सेसिव। ओके। 107 व्हाट इज द एलिमेंट रिकॉर्डेड इन मॉड्यूस। ये सब आपको नहीं पढ़ना है वैसे, लेट लीव। इसकी बात कर सकते हैं आप। सर्टिन, इसके क्या व्हाट इज सर्टिन क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। ओके। और अभी ये थोड़े से आपके वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है यार, अब लोग इसे बाद में करें तो पेपर के बाद। व्हाट इज सोशल मीडिया प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर 64 की बात चलती है। तो सोशल मीडिया प्राइवेसी जो है वो आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज सोशल मीडिया प्राइवेसी। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन शेयर्ड ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, उसी को प्राइवेसी बोलते हैं, ठीक है। और